नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्कार बच्चों, मैं प्रेरणा बर्डे शासकीय नवीन कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तुलसीनगर भोपाल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 10 सरल रेखा। इसमें आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और परीक्षा संबंधी तैयारी करेंगे इन प्रश्नों के माध्यम से। बच्चों, आज हम अध्याय 10 सरल रेखा से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखेंगे कि पहला प्रश्न क्या है कि उस सरल रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु और बिंदुओं P0-4 और B80 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से होकर जाती है। तो आइए देखेंगे इस प्रश्न का हल। हमें प्रश्न में दिया है P बिंदु 0-4 और B80 और रेखा PB का मध्य बिंदु हम मान लेंगे कि XY है। तो हमें प्रश्न में क्या बोला था कि रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु और ये दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से होकर जाती है। तो सबसे पहले हम ये PB रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। तो हम जानते हैं कि मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 + x2/2 होते हैं। तो इससे हम x का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमें x1 हमारा है 0 और x2 हमारा है 8। तो 0 + 8/2, तो यहाँ पे हमें x का मान 4 प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम y भी ज्ञात कर लेंगे। y1 + y2/2, y1 + y2/2 से हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से PB का मध्य बिंदु हमें 4 - 2 प्राप्त हुआ और मूल बिंदु है हमारा 0, 0। तो प्रश्न में हमें मूल बिंदु और इन दो बिंदुओं का जो मध्य बिंदु प्राप्त हुआ उसी की ढाल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि मध्य बिंदु और मूल बिंदु को मिलाने वाली रेखा की ढाल m बराबरी से सूत्र y2 - y1 x2 - x1 से हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा x1 y1 है और ये हमारा x2 y2 है। सभी मानों को यहाँ पे हम सूत्र में रख देंगे और इस तरह से हमें -2/4 = -1/2 मान प्राप्त होगा। रेखा की ढाल प्राप्त होगी जो इन बिंदुओं P और B तथा मूल बिंदु से होकर जाती है। उस रेखा की ढाल हमें -1/2 प्राप्त होगी। आइए बच्चों, अब हम अगला प्रश्न पढ़ेंगे। क्या है प्रश्न कि x का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु x - 1, 2, 1 और 4, 5 समरेख हैं। तो देखेंगे इसका हल कि माना कि A के निर्देशांक हमें दिए हैं x - 1, B के निर्देशांक हमें दिए गए हैं 2, 1 तथा C के दिए गए हैं 4, 5। अब हमें बताना है कि ये जो A, B, C तीनों बिंदु समरेख हैं। तो इसके लिए हम AB रेखा की प्रवणता की ढाल m1 ज्ञात करेंगे। तो देखेंगे कि रेखा AB की प्रवणता या ढाल m1 1 - -1/2 - x। किस तरह से निकालते हैं हम प्रवणता? y2 - y1। तो यहाँ पे A जो है हमारा x1 y1 है और B जो है हमारा x2 y2 है। तो प्रवणता का क्या सूत्र होता है? y2 - y1। तो y2 का मान है 1 और माइनस का साइन और y1 का मान है हमारा -1। फिर अपॉन x2 - x1। तो x2 की वैल्यू क्या है हमारी 2 और x1 की वैल्यू क्या है x। तो सूत्र में y2 - y1 अपॉन x2 - x1 में हम मान रखते हैं और इस तरह से m1 का मान प्राप्त करते हैं। तो m1 हमें प्राप्त हुआ 2/2 - x। अब इसी तरह से हम रेखा BC की प्रवणता की ढाल m2 ज्ञात करते हैं। तो हमें BC की प्रवणता इसके लिए ये x1 y1 बन जाएगा और ये
x2 y2 बन जाएगा। तो फिर वही y2 माइनस y1 मतलब 5 माइनस 1 और x2 माइनस x1 मीन्स 4 माइनस 2। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 4/2 इज इक्वल टू क्या 2 प्राप्त होगा। तो बच्चों तीनों बिंदु यदि समरेख हैं तो उनकी प्रवणताएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो m1 और m2 बराबर होने चाहिए, मतलब AB रेखा की प्रवणता BC रेखा की प्रवणता के यदि बराबर है तो बिंदु क्या है, समरेख होंगे। तो m1 इज इक्वल टू m2 होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमें तो x का मान ज्ञात करना है, हमें बिंदु को समरेख सिद्ध नहीं करना। इससे हमें यदि ये समरेख है तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो तीनों बिंदु हमें प्रश्न में समरेख दिए गए हैं, तो यहाँ पे हम समरेख की शर्त रखेंगे m1 इज इक्वल टू m2। तो m1 का मान है हमारे पास 2/2 माइनस एक्स, m2 का मान है हमारे पास 2। तो यहाँ पे हमने मान रख दिया, इसका मल्टीप्लिकेशन हमने इधर कर दिया। तो यहाँ पे 4 माइनस 2x इज इक्वल टू 2। तो इस तरीके से हमें प्राप्त हुआ माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2। ये 4 को इधर ले आएंगे तो हमें 2 माइनस 4, तो यहाँ पे 4 में से 2 गया तो 2 बचा और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस आ गया। तो यहाँ पे माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 हमें प्राप्त हुआ। तो इससे माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हुआ। इस तरह से हमारे पास x इज इक्वल टू 1 x का मान प्राप्त हुआ, जो कि हमें प्रश्न में पूछा गया था कि x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें x क्या प्राप्त हुआ, x इज इक्वल टू, प्रश्न हल करेंगे। क्या दिया है प्रश्न में कि यदि तीन बिंदु H0 AB और 0K एक रेखा पर हैं तो दिखाइए कि A/H प्लस B/K इज इक्वल टू 1। यदि ये तीनों बिंदु समरेख हैं तो एक ही रेखा पर हैं, तो हमें ये चीज सिद्ध करनी है। तो आइए देखते हैं इसका हल। माना कि A के निर्देशांक x0, B के निर्देशांक a, b और C के निर्देशांक 0, k है। तो देखेंगे कि AB रेखा की ढाल, तो AB रेखा की ढाल और BC रेखा की ढाल बराबर होगी। हम जानते हैं कि यदि बिंदु समरेख होते हैं तो उनकी प्रवणताएं क्या होती है, बराबर होती है। तो AB रेखा की प्रवणता या ढाल और BC रेखा की प्रवणता या ढाल बराबर होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम AB रेखा की ढाल देखेंगे। तो वही सूत्र y2 माइनस y1, तो y2 का मान है b और y1 का मान है 0 और अपॉन x2 माइनस x1, x2 a हो गया इसके लिए, x1 h हो गया। तो हमें यहाँ प्राप्त हुआ b माइनस 0 अपॉन a माइनस h इज इक्वल टू, ये हमें m1 का मान मिल गया। अब m2 का मान निकालेंगे, तो m2 का मान b के लिए हमारे ये हो गए x1 y1 और c के लिए ये हमारे हो गए x2 y2। तो वही सूत्र y2 माइनस y1, ये y2 हो गया और ये y1 हो गया। तो k माइनस b अपॉन x2 माइनस x1, 0 माइनस a, 0 माइनस a। तो इस तरह से यहाँ पे हमें m1 का मान भी मिल गया और m2 का मान भी मिल गया। अब इनको सरल करेंगे तो यहाँ पे तो हमें b मिलेगा, यहाँ पे हमें a माइनस h मिलेगा, यहाँ पे हमें k माइनस b मिलेगा और यहाँ पे अकेला माइनस a मिलेगा। तो माइनस a का इधर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, तो ये हो गया माइनस ab और a माइनस h का गुणा k माइनस b में कर देंगे। तो इस तरीके से a माइनस h और k माइनस b का गुणा हो जाएगा। तो अब हमें सरल करने पर क्या प्राप्त होता है, माइनस ए बी इज इक्वल टू ए के माइनस ए इंटू बी और माइनस एच इंटू के, और अगला माइनस माइनस प्लस हो गया एच इंटू बी। इस तरह से प्राप्त हुआ। तो आगे देखेंगे कि अब हमें क्या प्राप्त होता है सरल करने पर, ए के इज इक्वल टू ए के प्लस एच बी इज इक्वल टू एच के, ए के प्लस एच बी इज इक्वल टू एच के, क्योंकि माइनस ए बी और प्लस ए बी ये कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमें ए के प्लस एच बी इज इक्वल टू एच के प्राप्त हुआ। अब चूंकि यहाँ पे हमें इस तरीके जो सिद्ध करना है उसमें a अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इज इक्वल टू 1 सिद्ध करना है, तो इस एच के का हम भाग पूरे समीकरण में दे देंगे। तो यहाँ पे हुआ ए के अपॉन एच के प्लस एच बी अपॉन एच के इज इक्वल टू एच के अपॉन एच के। तो जो
कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल हो जाएगा, जैसे यहाँ k से k कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे h से h कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे h k से h k पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास सरल करने पर क्या बचा, a अपॉन h प्लस b अपॉन k इज इक्वल टू 1। तो यही हमें सिद्ध करना था या दिखाना था। यदि तीनों बिंदु समरेख हैं तो ये चीज सिद्ध कीजिए। तो तीनों बिंदु समरेख हैं तो हमने दोनों की AB रेखा की और BC रेखा की प्रवणताओं को बराबर करके और फिर सरल करके इस तरह से दर्शाया या दिखाया कि तीनों बिंदु समरेख है, तो ये चीज सिद्ध हो। तो अब हम एक अगला प्रश्न पढ़ेंगे जिसमें हमें उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जिसकी मूल बिंदु से लंबिक दूरी 5 इकाई है और लंब धन x अक्ष से 30 अंश का कोण बनाती है। तो यहाँ पे हल देखेंगे कि लंब द्वारा धन x अक्ष से बनाया गया कोण थीटा 30 डिग्री दिया गया है और मूल बिंदु की रेखा से मूल बिंदु की लंबिक दूरी p बराबर इसे 5 इकाई दी हुई है। तो हम जानते हैं कि लंबिक दूरी के रूप में रेखा का समीकरण x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p होता है। तो यहाँ पे अल्फा बोल दें या थीटा बोल दें, इसका मान प्रश्न में 30 डिग्री दिया है तो यहाँ पे हम इसका मान रख देंगे x cos 30 प्लस y sin 30 इज इक्वल टू 5 हमें लंबिक दूरी का मान दिया गया है। cos 30 का मान यहाँ पे अगली स्टेप में √3/2 रखेंगे, sin 30 का मान 1/2 हो जाएगा और p का मान 5 है। इसको सरल कर देंगे, दो पक्षांतर होके इधर चला जाएगा तो यहाँ पे √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इंटू 2 हो जाएगा। अगली स्टेप में √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो अब इस रेखा का समीकरण हमें इस तरीके से √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 प्राप्त होगा। एक और प्रश्न करेंगे जिसमें हमें कहा गया है कि ऋण 3 5 से होकर जाने वाली और बिंदुओं 2 5 तथा ऋण 3 और 6 से जाने वाली रेखा पर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो आइए देखेंगे हल कि सबसे पहले हमें जो बिंदु दिए हैं 2 5 और ऋण 3 6 से होकर जाने वाली रेखा की हम ढाल ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास सूत्र है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इससे हम m1 इन दोनों बिंदु से होकर जाने वाली प्रवणता का मान ज्ञात कर लेंगे जो कि हमें प्राप्त हुआ है 1 अपॉन -5। अब हम माना कि इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर लंब रेखा की प्रवणता m2 है। इन दो बिंदु अर्थात 2 5 और ऋण 3 6 से जाने वाली जो रेखा है उस पर एक दूसरी रेखा जो लंब है उसकी प्रवणता यहाँ पे हमने m2 मान ली। तो हमने m1 का मान निकाल के रखा है और उस पर लंब रेखा जो है उसकी प्रवणता हमने m2 मान ली है। अब चूंकि दो रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर होता है। तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी या यहाँ पे m1 m2 इज इक्वल टू -1 सूत्र। तो यहाँ पे देखेंगे m1 का मान हमारे पास है 1 अपॉन -5 और m2 का मान हमारे पास नहीं है तो m2 जैसा का वैसा इज इक्वल टू -1। इससे हमें m2 का मान प्राप्त हो जाएगा। तो m2 इज इक्वल, तो देखेंगे बच्चों अब हमें क्या करना है कि m2 ढाल और बिंदु ऋण 3 5 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 x माइनस x1। इस समीकरण में हम मान रख के ऋण 3 5 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा x1 हो गया ऋण 3 और y1 हो गया 5। तो सूत्र में मान रखा y माइनस y1 का मान 5 और m2 x माइनस x1 का मान -3 और m2 का मान हमने 5 निकाला है। तो बस सूत्र में मान रख देंगे y माइनस 5 इज इक्वल टू 5x माइनस माइनस प्लस हुआ x प्लस 3। तो इस तरह से सरल करने पर हमें समीकरण y माइनस 5 इज इक्वल टू 5x प्लस 15 और सरल करेंगे तो क्या हो गया 5x, ये y इधर चला गया तो माइनस में हो गया -y प्लस 15 -5 भी इधर आके प्लस में इज इक्वल टू 0। तो आगे सरल करने पर क्या समीकरण प्राप्त हुआ 5x माइनस y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अतः अभिष्ट रेखा का समीकरण 5x माइनस y प्लस 20 इज इक्वल टू 0 हमें प्राप्त हुआ।
आइए बच्चों, अब एक और प्रश्न करते हैं। प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों से समान अंतःखंड काटती है और बिंदु 2, 3 से जाती है। तो आइए देखेंगे हल। क्या माना हमने कि माना समान अंतःखंड हमारे ए है, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया था कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना जो निर्देशांकों से समान अंतःखंड काटती है। तो हम समान अंतःखंड ए लेंगे और हम जानते हैं कि रेखा का समीकरण क्या होता है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। पर यहाँ पे समान अंतःखंड है, इसलिए हम b की जगह भी a ही लेंगे। तो अब हमें सरल करने पर क्या प्राप्त हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू ए। अब प्रश्न में ये कहा था कि रेखा समान अंतःखंड काटती है और बिंदु 2, 3 से जाती है। तो बिंदु 2, 3 से होकर जाती है, तो रेखा का समीकरण जो है इसको बिंदु 2, 3 के निर्देशांक रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 2 प्लस 3, मतलब x की वैल्यू 2 रखेंगे और y की वैल्यू 3, क्योंकि ये निर्देशांक इस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे 2 प्लस 3 इज इक्वल टू ए, मान रखने पर तो a का मान हमें कितना प्राप्त हो गया, 5 प्राप्त हुआ। अतः रेखा का समीकरण क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू ए। तो a की वैल्यू क्या है, 5। तो रेखा का अब हम अगला प्रश्न देखेंगे कि प्रश्न में हमें क्या कहा गया है कि बिंदु 2, 2 से जाने वाली उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा अक्षों से काटे गए अंतःखंडों का योग क्या है, 9 है। आइए देखेंगे इसका हल कि रेखा द्वारा अक्षों से काटे गए अंतःखंड हम मानेंगे कि a और b है। तो प्रश्नानुसार अंतःखंडों का योग क्या दिया गया है, 9। तो हम प्रश्नानुसार a प्लस बी इज इक्वल टू 9 रखेंगे, 9 रखेंगे। तो यहाँ से हम पक्षांतर करके b की वैल्यू निकाल लेंगे, तो b इज इक्वल टू हमें मिलेगा 9 माइनस a। अब चूंकि अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ b की वैल्यू हमने जो निकाली है 9 माइनस ए, वो यहाँ रख देंगे। अब प्रश्न में हमें बोला था कि रेखा किस बिंदु से होकर जाती है, बिंदु 2, 2 से होकर जाती है। तो हम चूंकि बिंदु 2, 2 से होकर रेखा जाती है, तो ये रेखा के समीकरण को क्या करेंगे, ये निर्देशांक संतुष्ट करेंगे। तो रेखा एक बिंदु 2, 2 से जाती है, तो इन बिंदुओं के निर्देशांक रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम x की जगह पे 2 रखेंगे और y की जगह पे भी 2 रखेंगे। तो अब हमारा समीकरण क्या प्राप्त हो गया, 2 अपॉन ए प्लस 2 अपॉन 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1। सरल करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे, तो लघुत्तम आ गया a 9 माइनस ए और ऊपर हमें प्राप्त होगा 18 माइनस 2a प्लस 2a इज इक्वल टू 1। तो इसको सरल करेंगे, यहाँ पे माइनस 2a से प्लस 2a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ पे मिलेगा 9a माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 18। और फिर चूंकि ये एक वर्ग समीकरण है, तो हमें प्राप्त होगा a माइनस 6 इसका गुणनखंड और दूसरा गुणनखंड a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसकी सहायता से हम a की वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो a की वैल्यू यहाँ पे हमें a का मान 3 और 6 प्राप्त होगा। अब यदि a का मान 3 है तो रेखा के समीकरण में हम a का मान यहाँ पे 3 रखा, तो इस तरीके से हमें रेखा का समीकरण x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 प्राप्त हुआ। और यदि a का मान हम 6 रखते हैं तो रेखा का समीकरण x अपॉन 6 प्लस वाई अपॉन 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 1 प्राप्त हुआ, अर्थात x अपॉन 6 प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से हमें रेखा के ये दो समीकरण प्राप्त होते हैं। देखेंगे अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित समीकरण को ढाल अंतःखंड के रूप में परिवर्तित कीजिए जिसके उनके ढाल तथा y अंतःखंड भी हमें ज्ञात करना है। तो समीकरण हमें क्या दिया है, x प्लस 7y इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे हल, पहले समीकरण उतार लेंगे, x प्लस 7y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 7y को इधर ही रहने देंगे, x को इधर ले जाएंगे तो माइनस x हो गया। तो y इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 7 x, या
फिर इसको हम सरल करके इस तरह से लिख सकते हैं y इज इक्वल टू -1/7x प्लस 0। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम ढाल अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण क्या डालते हैं कि y इज इक्वल टू mx प्लस c, जहां पर m उसकी ढाल होती है और c उसका अंतःखंड होता है। तो इस तरीके से हमें रेखा का समीकरण जो x प्लस 7y इज इक्वल टू 0 दिया था उसको हमने ढाल अंतःखंड के रूप में इस तरह से परिवर्तित किया। तो -1/7 इसकी ढाल हो जाएगी और 0 c का मान यहाँ पे 0 है, ये इसका क्या हो जाएगा, अंतःखंड हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c के रूप में हमने रेखा का यह समीकरण ढाल अंतःखंड के रूप में प्राप्त किया और इसकी ढाल और अंतःखंड भी प्राप्त किए। आइए बच्चों, अब हम अगला प्रश्न करेंगे जिसमें हमें कहा गया है कि निम्नलिखित समीकरण को अंतःखंड के रूप में रूपांतरित कीजिए और अक्षों पर इनके द्वारा काटे गए अंतःखंड को ज्ञात कीजिए। तो समीकरण हमें दिया गया है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। आइए अब हम इसके हल को समझेंगे। क्या दिया हुआ है, समीकरण 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो देखेंगे यहाँ पे ये जो 12 है 12 है, इसको पक्षांतर करके इधर ले जाएंगे तो ये -12 हमें +12 मिल जाएगा। तो अब देखेंगे कि पूरे समीकरण में चूंकि हमें अंतःखंड के रूप में रूपांतरित करना है, इसीलिए हम अंतःखंड का जो रूप होता है हमारा x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1 होता है बच्चों। तो यहाँ पे हमें 1 लाना है, तो यहाँ जो 12 है इसका हम पूरे समीकरण में भाग दे देंगे। तो देखेंगे कि 3x में हमने 12 का भाग दे दिया और 2y में भी 12 का भाग दे दिया और यहाँ पे भी 12 का भाग दे दिया। तो हमें अब समीकरण क्या मिला, 3x/12 प्लस 2y/12 इज इक्वल टू 1। इसको सरल करने पर हमें अंतःखंड का रूप क्या प्राप्त हुआ, x/4 प्लस y/6 इज इक्वल टू 1। ये एक अंतःखंड का रूप है ना, जो कि हमारा क्या था कि x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, जो मानक रूप में अंतःखंड का समीकरण होता है। तो इस तरह से हमें क्या प्राप्त हुआ, यह मानक रूप के समीकरण से हमें a और b की क्या वैल्यू प्राप्त हुई, यहाँ पे a इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू 6 वैल्यू प्राप्त हुई। और अब हमें ज्ञात करना है कि अक्षों द्वारा काटे गए अंतःखंड भी ज्ञात करना है। तो x अक्ष से काटा गया अंतःखंड हम क्या कह सकते हैं कि क्या होगा, a की वैल्यू कितनी है 4, तो x अक्ष से काटा गया अंतःखंड होगा 4 और y अक्ष से काटा गया अंतःखंड हमें क्या मिला है, b का मान 6, तो y अक्ष से काटा गया अंतःखंड हमें 6 मिलेगा। इस तरह से हमने अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण भी प्राप्त किया और अंतःखंड भी प्राप्त किए। आइए बच्चों, एक और हम सवाल करेंगे जिसमें हमें निम्नलिखित समीकरण को लंब रूप में रूपांतरित करना है, उनकी मूल बिंदु से लांबिक दूरियां और लंब धन अक्ष से बीच का कोण भी हमें ज्ञात करना है। तो क्या दिया हुआ हमें समीकरण कि x माइनस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसे हमें लंब के रूप में रूपांतरित करना है और उसकी मूल बिंदु से लांबिक दूरी और लंब धन अक्ष से बीच के कोण भी ज्ञात करना है। तो समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे a वर्ग, यहाँ पे a का मान है 1 और b वर्ग मतलब b का मान है यहाँ पे करनी 3, तो a वर्ग धन b वर्ग अंडर रूट में, इसको सरल करके ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस 3 जो कि हुआ अंडर रूट 4 और 2 का पूरे समीकरण में यहाँ पे हम इस समीकरण 1 में भाग दे देंगे। तो 1/2x माइनस √3/2y इज इक्वल टू -4 हमें प्राप्त होगा और सरल करने पर ये -1/2x प्लस √3 की x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p अभिलंब के रूप में हमें रेखा का समीकरण मिलता है। तो हम इसमें मान रखेंगे कि cos अल्फा का मान क्या आएगा हमारे पास -1/2 और sin अल्फा का मान क्या आएगा √3/2 और p इज इक्वल टू हमें क्या मिला है, p इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हम अल्फा किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 3,
क्योंकि यदि हम इसे हल करेंगे तो हमें यहाँ पे 3 पाई माइनस पाई तो 2 पाई बाई 3 प्राप्त होगा। अतः अभिलंब के रूप में रेखा का समीकरण अल्फा का मान जो हमने निकाला है 2 पाई बाई 3, तो यहाँ पे रखेंगे अल्फा की जगह पे x cos 2 पाई बाई 3 प्लस y sin 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू 4। p का मान है हमारा 4। तो अब यहाँ पे देखेंगे ये 2 पाई बाई 3 इसकी वैल्यू क्या आती है 120 डिग्री। तो क्या हुआ हमारा x cos 120 डिग्री प्लस y sin 120 डिग्री इज इक्वल टू 4। तो ये x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। अभिलंब के रूप में हमें रेखा का समीकरण मिला x cos 120 प्लस y sin 120 इज इक्वल टू 4। देखेंगे बच्चों अगला सवाल। इसमें हमें कहा गया है कि रेखा 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के समांतर और बिंदु ऋण 2 3 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसको सरल करेंगे तो हमें मिलेगा 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। तो इस रेखा के समांतर और इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो पहले तो हम इस रेखा के समांतर रेखा की प्रवणता निकालेंगे। तो y इज इक्वल टू 3/4x प्लस 1/2। तो इस रेखा की ढाल क्या मिल गई हमें 3/4। y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो m की जगह पे हमें ढाल की जगह पे 3/4 मिल गया। अब चूंकि ये रेखा के समांतर ही हमें जिस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है वो उसके समांतर है, तो समांतर है तो इसकी ढाल और उस रेखा को जिसका हमें समीकरण ज्ञात करना है उसकी ढाल भी बराबर होगी, क्योंकि ये आपस में क्या है समांतर है। और जो रेखा बोली गई है कि बिंदु ऋण 2 3 से होकर गुजरती है, तो रेखा ऋण 2 और 3 से गुजरती है और ढाल इसकी 3/4 ही होगी, 3/4 ही होगी। तो उस रेखा का समीकरण होगा y माइनस y1 का वैल्यू 3 और इज इक्वल टू 3/4 x प्लस 2, और सरल करने पर यहाँ पे हमें मिलेगा 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 3x प्लस 6, और सरल करने पर 3x प्लस 4y। बच्चों अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। इस प्रश्न में है हमें रेखाओं √3 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 1 और x प्लस √3y इज इक्वल टू 1 के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो देखेंगे हल करेंगे √3x प्लस y इज इक्वल टू 1, इसको हम परिवर्तित कर लेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c के रूप में। तो y इज इक्वल टू माइनस √3x प्लस 1 समीकरण 1 डाल देंगे, और दूसरा समीकरण जो है हमारा x प्लस √3y इज इक्वल टू 1, इसको भी हम y इज इक्वल टू mx प्लस c के रूप में परिवर्तित कर लेंगे। तो y इज इक्वल टू माइनस 1/√3x प्लस 1/√3। तो यहाँ पे रेखा 1 की ढाल जो है प्रवणता m1 इज इक्वल टू माइनस √3 मिल गई है, रेखा 2 की ढाल हमें माइनस 1/√3 मिल गई है। अतः समीकरण 1 और 2 के बीच का न्यून कोण थीटा इज इक्वल टू सूत्र tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 वाले सूत्र से हम ज्ञात करेंगे। बच्चों देखेंगे हम अब tan थीटा इज इक्वल टू सूत्र में मान रख देंगे m1 प्लस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो m1 m2 का जो मान हमने निकाला है वो मान रखेंगे यहाँ पे। tan थीटा इज इक्वल टू सरल करने पर हमें 1/√3 प्राप्त होगा, और tan का 1/√3 मान जो है 30 डिग्री का होता है। अतः हमें थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री प्राप्त होगा। अतः दोनों रेखाओं के बीच का कोण 30 अंश 180 अंश माइनस 30 अंश अर्थात 150 अंश भी प्राप्त हो सकता है या होता। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।